हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक यादव और मैं लाइव हूँ अपने यूट्यूब चैनल से। कल आप लोगों ने हमारे साथ मिलकर बायोलॉजी पढ़ी थी। बायोलॉजी में हमने कल जाना इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसका इतिहास देखा और ब्लड जो चैप्टर था रक्त, उसको हमने शुरुआत किया था। तो रक्त में हमने सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें पढ़नी थी, अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं और उसको कंटिन्यू करेंगे। आप ऐसे कंटिन्यू सारी क्लासें करोगे तो इसमें इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस ध्यान से पढ़ना है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, हमारे साथ बस बने रहिए। और देखते हैं कि हमने देखा था कल, थोड़ी सी रिवाइज कर देते हैं। कल हमने जाना था बायोलॉजी, कल बायोलॉजी स्टार्ट की थी और बायोलॉजी के इतिहास के बारे में जाना था। देखा तो उसमें हमने बताया था कि जो बायोलॉजी शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे बस 2 मिनट में कि बायोलॉजी जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है। तो बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा, जिसमें इसका अर्थ होता है बायोस प्लस लोगोस, यानी कि जहां पर सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाए उसको हम कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, तो और बताया था हमने बायोलॉजी शब्द किसने दिया था। तो 2 साइंटिस्ट आए थे सन 1802 ईस्वी में, लैमार्क और ट्रेविनियस। 2 साइंटिस्ट आए थे, दोनों ने मिलकर इस बायोलॉजी शब्द का नाम दिया था। इसके बाद हमने बताया था इसकी जो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमें बस 3 पढ़नी है। इंपॉर्टेंट 2 होती हैं, लेकिन कुछ दिनों से क्या है कि काफ़ी 1-2 साल से एक ब्रांच और ऐड कर दी गई है, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो हमें जूलॉजी पढ़नी है, बॉटनी पढ़नी है और माइक्रोबायोलॉजी। इस चीज़ में हम कल डिस्कस कर चुके थे। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो जूलॉजी थे उसके जो जनक थे कौन थे? अरस्तु थे, कल मैंने बताया था। और जो बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान, इसके जनक थे थियोफ्रास्टस। ठीक है, और दूसरी बात फिर हमने बताया था माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के जनक थे लीवनहॉक, एंटोनी और लीवनहॉक। ठीक है, फिर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, रक्त, ब्लड। इसमें हमने बताया था कि ब्लड जो होती है, ब्लड जो होता है वो मानव शरीर में कितने % होता है, कुल बॉडी वेट का कितने % होता है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो बस उसके आगे हमने नेक्स्ट हेडिंग डलवाई थी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे जो कल हमने हेडिंग टाइप बताई थी, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। सभी लोगों ने ये हेडिंग डाली थी। इसको हिंदी में कहते हैं रक्त के पदार्थ, रक्त के पदार्थ। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि जो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा ब्लड का ठोस पदार्थ, कह सकते हैं सॉलिड पार्ट्स। इसको हिंदी में कहते हैं ठोस भाग। और एक होता है हमारा लिक्विड पार्ट्स, इसको कहते हैं तरल भाग। अब क्वेश्चन यहां से काफी बार पूछा जाता है कि जो हमारा ब्लड का सॉलिड भाग है, ठोस भाग है, ये कितने % होता है। तो आप बताओगे कि ये हमारे रक्त का 45% होता है। और जो हमारा तरल भाग है वो हमारे रक्त का कितने % होता है? तो आप लोग बताओगे 55%। कितने % होता है? 55%। ये चीजें काफी बार पूछी गई हैं, बस आपको याद रखना है। जो हमारा ठोस भाग है वो होता है 45% और जो हमारा तरल भाग है वो कितना होता है? 55%। अब हम देखते हैं कि सॉलिड पार्ट्स में किसको रखा गया है, क्या होता है सॉलिड पार्ट्स। ठीक है, और लिक्विड पार्ट्स में किस को रखा गया है। तो हम देखेंगे सॉलिड पार्ट्स में पहला तो आपका आरबीसी आता है। ठीक है, इसको कहते हैं, इसको 20 से 80 लाइन खींच देते हैं ताकि दोनों में डिफरेंट समझ में आए। ठीक है, तो जो हमारा सॉलिड पार्ट्स होता है उसमें आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है और प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु। तो हम देखते हैं कि आरबीसी जो होता है इसका फुल फॉर्म सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता तो हम लिख देते हैं रेड ब्लड सेल्स। अगर रेड ब्लड सेल्स लिखा मिल जाए तो हिंदी में इसको कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं इसका आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स ना लिख के रेड ब्लड सेल्स लिखते हैं, रेड ब्लड
कॉर्पसेल्स लिखते हैं, दोनों सही है, आपका सेल्स भी सही है और कॉर्पसेल्स भी सही है। अगर आपको रेड ब्लड कॉर्पसेल्स लिखा हो तब हिंदी में इसको लिखते हैं लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। और आरबीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आरबीसी जो होती है ये जो होती है मिलियंस पाई जाती है, हमारे रक्त में मिलियंस में होती है, संख्या में ज़्यादा होती है, मिलियंस पाई जाती है। तो वो चीज़ जब हम आरबीसी पढ़ाएंगे, अभी आगे इसके आगे आरबीसी कंटिन्यू करेंगे तब हम बताएंगे कितने मिलियंस होती हैं, कितनी पाई जाती हैं, इनका आकार कैसा होता है, इसकी खोज किसने की थी, सारी चीज़ों को हम एक एक करके क्लियर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है, देखो एक तो हमने आरबीसी होता है सॉलिड पार्ट्स में, और एक होता है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका पूरा होता है व्हाइट, पूरा नाम क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसको कह सकते हैं सफेद रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, ठीक है। अगर सेम प्रोसेस इसमें भी, अगर यहां पर सेल्स ना लिख के अगर कॉर्पसेल्स लिख दिया जाए, सेल्स ना लिख के अगर कॉर्पसेल्स लिख दिया जाए तो हम कह सकते हैं सफेद रक्त कणिकाएं। अगर कॉर्पसेल्स लिखा मिलेगा तो क्या कहोगे, सफेद रक्त कणिकाएं, ठीक है। तो इसको रक्त भी कह सकते हो, जैसे लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं। अगर रुधिर भी कह सकते हो, लाल रुधिर कोशिकाएं, ठीक है। तो वो तो अपने ऊपर है, क्योंकि रक्त को रुधिर भी कहा जाता है, कुछ भी कहते हो, खून भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरी एक चीज और पाई जाती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स काफी नाम सुना होगा कि हमारे बॉडी में, शरीर में प्लेटों की कमी हो जाती है, तो ये हमारे रक्त का ही पार्ट्स होता है, ठोस भाग होता है। आरबीसी होता है पहला, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। अगर हम बात करें प्लेटलेट्स तो हिंदी में क्या कहते हैं, तो याद रखना सभी लोग, बिम्बाणु। हिंदी में इसका नाम होता है बिम्बाणु, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये होता है सॉलिड पार्ट्स, यानी कि ठोस भाग। और कितने परसेंट होता है, 45%। अगर हम बात करें 55%, 55% में क्या होता है, तरल भाग, रक्त का तरल भाग, यानी कि लिक्विड पार्ट। इसमें क्या क्या होता है, इसमें ओनली एक चीज होती है, क्या होता है, प्लाज्मा। और कितने, प्लाज्मा की हिंदी में प्लाज्मा कहते हैं, क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है। और कितने परसेंट होता है, 55%। काफी बार पूछा गया है कि प्लाज्मा जो हमारे रक्त में होता है कितने परसेंट पाया जाता है, तो आप लोग बताओगे कितने परसेंट होता है, 55% पाया जाता है प्लाज्मा, ठीक है। तो अब इन्हीं को देखो, हम ब्लड पढ़ रहे हैं, अब इन्हीं को एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। प्लाज्मा पढ़ेंगे, रेड ब्लड सेल्स को पढ़ेंगे, और डब्ल्यूबीसी जो होती है व्हाइट ब्लड सेल्स को पढ़ेंगे। यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आरबीसी से देखा ही होगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसकी खोज किसने की, इसका आकार कैसा होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, ये बनती कहाँ पर, इसका ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है, तोड़फोड़ कहाँ पर होती है, सारे बहुत सारे, इसका मेन काम क्या होता है, मेन वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सारी चीज़ें, बहुत क्वेश्चन इससे काफ़ी बनते हैं। तो हम लोग डीपली पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कैसे पढ़ रहे हैं, डीपली पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करें, हर एक पॉइंट पर नजर रखेंगे। बस आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठा करो, जब हमारी क्लास चला करे पेन कॉपी होगी तो हर पॉइंट आप लोग नोट करोगे। काफ़ी हमारे स्टूडेंट जो हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, काफ़ी स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन तैयारी करते हैं, वो तो सब, जैसे हमारी कोचिंग उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो घर पे भी शाम को डेली क्लास ले सकते हैं। सेम जो चीज़ वहाँ पढ़ाते हैं वही यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझ में आई। अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, थोड़ा साइड में हो जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब एक एक को पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा को। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा पढ़ेंगे, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, इसका मेन वर्क क्या होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसका मेन काम क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको साफ कर देते हैं। तो सभी लोग हेडिंग डालिए प्लाज्मा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे प्लाज्मा होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे रक्त का कितने परसेंट है, तो यहाँ पर लिखोगे प्लाज्मा हमारे रक्त का
तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ है जो रक्त का 55% है। कितने परसेंट होता है रक्त का? 55%, क्योंकि ये लिक्विड पार्ट्स है। और कितने परसेंट होता है हमें? 55%, ठीक है। और 45% में क्या होता है? 45% में आपका ठोस भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से मिलता है कि जो प्लाज्मा होता है ये किस रंग का होता है? प्लाज्मा किस रंग का होता है? तो प्लाज्मा जो कलर होता है हल्का पीला कलर होता है, ठीक है। प्लाज्मा का रंग लाइट येलो कलर का होता है। कैसा होता है? लाइट येलो, हिंदी में लिख सकते हो हल्का पीला, हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, किस कलर का होता है? हल्के पीले रंग का होता है। तो उसका जो पीला रंग होता है क्यों होता है, कैसे होता है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा पेट होता है, उसके अंतर्गत एक चीज़ हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उसके अंदर हम पढ़ते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एक चीज़ हम देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आकार होता है कैसा होता है? इस तरीके का, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है इसको कहते हैं ड्यूडेनम, और जो बीच वाला पार्ट्स होता है इसको कहते हैं जेजुनम, और इसको कहते हैं इलियम। जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है, डेडोनम वाला भाग होता है, हमारा जो राइट साइड होता है यहाँ पर लगा होता है, यहाँ पर पार्ट्स जुड़ा होता है, हमारा एक ऑर्गन जुड़ा होता है लीवर, और यहाँ पर जुड़ा होता है पैंक्रियाज। लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत, और पैंक्रियाज को क्या कहते हैं? अग्नाशय। तो जो हमारा लीवर होता है ये क्या होता है? 2 कलर का कलरिंग पिगमेंट बनाता है, रंग वर्णक। पिगमेंट का मतलब वर्णक। तो जो हमारा लीवर होता है वो 2 कलर का पिगमेंट बनाता है। कौन कौन सा देखते हैं? जैसे मान लो लीवर है, अभी इसके बारे में हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे डीपली। अभी थोड़ा सा हमने बता दिया है जानकारी के लिए। जो हमारा लीवर होता है ये 2 कलर का कलरिंग पिगमेंट बनाता है। कौन कौन सा देखते हैं? पहला होता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, और दूसरा होता है बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन। पहला होता है बिलीरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। तो जो बिलीरुबिन होता है इसके कारण ये हमारा क्या है? रंग वर्णक है, कलरिंग पिगमेंट है। और ये भी क्या है? कलरिंग पिगमेंट, यानी कि रंग देने का काम करता है। और किसको रंग देता है? तो बिलीरुबिन किसको रंग देता है? प्लाज्मा को। किसको देता है? प्लाज्मा। इसी के कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है, लाइट येलो कलर का, ठीक है। बात समझ में आई? अब हम क्या करते हैं, जो बिलीवर्डिन है, बिलीवर्डिन क्या होता है? बिलीवर्डिन के कारण इसका रंग कैसा होता है? हरे रंग का होता है। कैसा होता है? हरे रंग का। इसके कारण क्या होता है? बिलीवर्डिन के कारण जो हमारा बाइल जूस बनता है, देखा होगा बॉडी में बाइल जूस बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? पित्तरस। तो पित्तरस का रंग कैसा होता है? हरा होता है। किसके कारण होता है? कौन सा कलर पिगमेंट होता है पित्तरस में? तो आप लोग बताओगे बिलीवर्डिन। तो बताओगे बिलीवर्डिन। इसके कारण पित्तरस का रंग हरा होता है, ठीक है। पित्तरस का रंग कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है। तो बात समझ में आई? अब देखिए एक चीज यहां से होती है, इसको हम साफ करते हैं थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। देखते हैं कि अगर हमारा बिलीरुबिन किसमें कौन सा बनाता है? इसको कौन सा बॉडी का ऑर्गन? लीवर। अगर हमारा बिलीरुबिन नॉर्मल अमाउंट में बन रहा है, हमारा जो लीवर होता है, हमारा जो यकृत होता है, वो अगर नॉर्मल अमाउंट में बिलीरुबिन बना रहा है, चलो थोड़ा साफ करते हैं फिर लिखते हैं। यहां लिख देते हैं, यदि हमारा
लीवर यदि हमारा लीवर बिलीरुबिन पिगमेंट क्या होता है, वर्णक पिगमेंट सामान्य मात्रा में बनाता है, सामान्य मात्रा में बनाता है, तो प्लाज्मा का कलर, तो प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, और यदि लीवर जरूरत से ज़्यादा बिलीरुबिन बनाता है, तो देखो जब क्या होता है कि नॉर्मल अमाउंट बनता है तो प्लाज्मा कलर कैसा होता है, हल्का पीला। अगर ये ज्यादा बनने लगे, जरूरत से ज्यादा बनाने लगे, तो होता क्या है, एक बीमारी होती है, जरूरत से ज्यादा बनाता है तो एक बीमारी होती है जॉन्डिस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीलिया। तो जब जरूरत से बिलीरुबिन ज्यादा बनता है तो पीलिया नामक बीमारी होती है, तो पीलिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, बात समझ में। अगर ये ज्यादा बनने लगे, अगर थोड़ा बन रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा जो प्लाज्मा होगा उसका कलर कैसा होगा, ये लाइट येलो कलर का। ठीक है, अगर ये हमारा लीवर जरूरत से ज्यादा बिलीरुबिन कलर पिगमेंट बनाने लगे तो होता क्या है कि हमें एक बीमारी हो जाती है, और जिसको क्या कहा जाता है, जॉन्डिस। और जॉन्डिस क्या होता है, पीलिया। ठीक है, पीलिया सभी लोग जानते होंगे क्या होता है पीलिया। आंखें हमारी पीली हो जाती हैं, नाखून पीले हो जाते हैं, शरीर का जो किस पे अटैक करता है, यकृत पे, लीवर पे। लीवर हमारा क्या होता है, डैमेज होने लगता है, क्योंकि लीवर ही इसको बनाता है, किसको बनाता है, बिलीरुबिन। ठीक है, तो बात समझ में। तो यहाँ से क्वेश्चन काफी बनेंगे। प्लाज्मा हमारे रक्त का तरल पदार्थ है, और प्लाज्मा का जो रंग होता है लाइट येलो कलर का होता है। क्वेश्चन यहाँ से काफी बार पूछा जाता है कि प्लाज्मा का जो रंग होता है लाइट येलो कलर का होता है, लेकिन किसके कारण होता है, तो बताओगे एक कलर पिगमेंट होता है, एक रंग वर्णक होता है, कहोगे कौन सा, बिलीरुबिन। अगर हम बात करें बिलीवर्डन, इसके कारण क्या होता है, इसका रंग होता है हरा, और इसका पितरस का रंग हरा होता है, किस कलर पिगमेंट के कारण, बिलीवर्डन का। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी के आगे हेडिंग डालोगे कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा। कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा। हिंदी क्या हो गए, हिंदी लिख लेना, लिख नहीं रहे हैं, समय का अभाव है, तो हिंदी में होता है प्लाज्मा के पदार्थ। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लेना। अब देखो इसमें हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होता है इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, क्या क्या होता है इसमें, पूछा था क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है। तो हम देखते हैं, इसमें आपका जो होता है वाटर होता है, जल, ठीक है, जिसे कहते हैं पानी, ठीक है, और दूसरा होता है ग्लूकोज प्लस साल्ट प्लस मिनरल्स, ठीक है। तीसरा होता है आपका प्रोटीन। तीन चीजें होती हैं, पानी होता है, ग्लूकोज होता है, साल्ट होता है, मिनरल्स होता है, और क्या होता है, प्रोटीन। पानी जो होता है, पानी पूछा था कितने परसेंट होता है, तो बताओगे आप लोग 90 से 92%। 90 से 92% क्या होता है, पानी, किसमें, प्लाज्मा में। ठीक है, अगर हम बात करें ग्लूकोज की और साल्ट की और मिनरल्स की, ये कितना होता है, ये 1% होता है, ओनली 1%। ठीक है, याद रखोगे। और जो हमारा प्रोटीन होता है ये कितने परसेंट होता है, 8 से 9%। ठीक है, बात समझ में आई, कितने परसेंट, 8 से 9% तक। अब हम देखते हैं कि जो 8 से 9% प्रोटीन होता है, अब क्वेश्चन यहां से बनता है कि प्रोटीन, कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कौन कौन सी प्रोटीन होती है। यहां से काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रोटीन जो होती है कितनी होती है, 5 प्रोटीन होती है। कौन कौन सी प्रोटीन होती है, थ्रोम्बिन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन,
चौथी होती है फाइब्रिन, चौथी होती है फाइब्रिनोजन, और पांचवी होती है ग्लोब्यूलिन। ये पांचों प्रोटीन होती हैं आपकी प्लाज्मा में। अब इनका वर्क क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका काम क्या होता है, तो हमेशा याद रखो ये क्या करती हैं, क्लॉट बनाने में हेल्पफुल होती हैं। किसमें? क्लॉट बनाने। किसका क्लॉट? ब्लड का, यानी कि जो थक्का बनता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, तो ये पांचों प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है। पांचों प्रोटीन क्या होती है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। देखा होगा जैसे मान लो आपके कहीं चोट लग जाती है, देखते हैं, जैसे मान लो आप कहीं मान लो उंगली फ्रैक्चर हो गई या कहीं चोट लग गई, जैसे मान लो उंगली है, जैसे ये मान लो, और उंगली में हमारे होती हैं क्या, ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्तवाहिनी नलिकाएं। ठीक है दोस्तों, तो रक्तवाहिनी नलिकाएं हैं, मान लो ये जैसे रक्तवाहिनी नलिकाएं हैं, इनमें क्या हो रहा है, रक्त बह रहा है। ठीक है, इनमें क्या हो रहा है, ब्लड बह रहा है, ब्लड क्या है, सर्कुलेट कर रहा है। अब जैसे चोट लगी तो चोट में ये जो होती है ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिनी नलिकाएं, ये हो जाती है फ्रैक्चर। जैसे मान लो यहाँ से कट गई, तो यहाँ से कट गई, मान लो कहीं से भी कटी, तो यहाँ से रक्त जा रहा था, एकदम यहाँ से जैसे फ्रैक्चर हुई, यहाँ से नस कटी, तो रक्त यहाँ बहने लगा, नीचे गिरने लगता है, रक्त बहने लगता है। तो देखा होगा दोस्तों कि जब रक्त बहता है, जब ब्लड बह रहा होता है, तो क्या होता है कि 5 से 6 मिनट तक रक्त बहता रहता है। ठीक है, कब तक? 5 से 6 मिनट तक। इसके बाद क्या होता है, अपने आप रक्त रुक जाता है, अपने आप ब्लड बहना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये सारी प्रोटीन, जो 5 है प्रोटीन, ये सारी प्रोटीन क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है, और सारी प्रोटीन एक्टिवेट होकर के क्या बनाती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होती है, ब्लड का क्लॉट बना देती है, यानी कि रक्त का थक्का बना देती है। ठीक है, बात समझ में आई सभी लोगों को? तो क्या होता है, ये सारी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में हेल्पफुल है। अब आपके माइंड में शायद एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि जैसे मान लो ये हमारे ब्लड में होती है, कहाँ होती है, ब्लड में होती है। ठीक है, तो जब हमारी ब्लड में होती हैं तो बाहर तो जैसे चोट लगी तो क्या होता है कि हमारा क्लॉट बनाने लगती हैं, और कभी कभी क्या करती हैं, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि थक्का जो होता है रक्त के शरीर के अंदर क्यों नहीं बनता है, ब्लड क्लॉट अंदर भी तो हो सकता है। तो हमेशा याद रखोगे हमारे शरीर के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसका नाम होता है हेपेरिन, जो शरीर के अंदर क्लॉट नहीं बनने देता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो याद रखोगे एंटी क्लॉटिंग फैक्टर पूछ लिया जाए, जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, कौन होता है, हेपेरिन। ठीक है, तो अब देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब इसके आगे देखते हैं कि इनका काम क्या होता है। जो हमारा प्लाज्मा होता है, अब देखो ये जो प्लाज्मा होता है, अब हम इसका देखेंगे। और दूसरी चीज, ये तो पढ़ लिया हमने, अब देखेंगे प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा क्या करता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज को, जो हमारा शरीर का बॉडी का टेम्परेचर होता है, उसको संतुलित बनाए रखता है। किसका संतुलित बनाए रखता है, शरीर के तापमान को। ठीक है, दूसरी बात, हमारा जो ब्लड होता है, रक्त का पीएच मान जो होता है, रक्त के पीएच मान को भी संतुलित बनाए रखता है। ठीक है, तो ज़्यादा क्लास लंबी ना हो इसलिए थोड़ा सा आज रखते हैं, और देखते हैं कि कल हमने थोड़ा सा जो मैच किया था उसमें एक चीज़ का करेक्शन है, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जो कल हमने बताया था, जो ब्लड होता है उसका जो अध्ययन होता है, तो उसका जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी हमने बताया था, हेपेटोलॉजी। तो यहाँ पर हेपेटोलॉजी जो होता है, ये हेपेटोलॉजी ना होकर के हेमेटोलॉजी करना आपको, हेमेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी होता है लीवर की सेल्स होती है, लीवर की सेल्स के बारे में अध्ययन करना। हम दूसरे ऑफलाइन क्लास में ये पढ़ा रहे थे, इसीलिए हमने शायद आई थिंक मैंने बोला सही था, गलती से लिख गया था। और हेमेटोलॉजी करना है, जो ब्लड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे। जैसे चैप्टर खत्म होगा हम आप लोगों को पीडीएफ देंगे, और जो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इसी के आगे कल से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आरबीसी। आरबीसी इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतने रखते हैं, और इसके आगे हेडिंग डालिए और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी के साथ आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री आदि, जय श्री कृष्ण।